हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 12 दिसंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मंडे को किस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे अगर आपको ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रिव्यू देखना है, तो मैंने ये कल वीडियो डाली थी जिसमें हमने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में वीकली एनालिसिस किया है, लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, कि उसमें निफ्टी कहाँ तक ऊपर या नीचे जा सकता है और बैंक निफ्टी का भी। तो आपको वीकली एनालिसिस भी देखना चाहिए। अगर आप आज का वीडियो समझना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप एक बार इसको देख लो, इस वीडियो को देख लो, तो आपको बेटर क्लैरिटी रहेगा आज की वीडियो में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट डे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मंडे को ट्रेड लेना कैसे है। पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक वो वीडियो जरूर देखना आप, क्योंकि आप जो ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली, तो ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, तो वो वीडियो देख लो एक बार पहले, फिर आप ये वाली वीडियो देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा क्या स्ट्रैटेजी है हमारी इस वीक के लिए, ठीक है। अभी हम कल इंट्राडे ट्रेड करने के लिए क्या करते हैं, चार्ट लगाते हैं 15 मिनट का, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं, हमने पहले वेडनेसडे को क्या बात करी थी, थर्सडे को एक्चुअली क्या बात करी थी। वेडनेसडे को जो क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं दिखाता हूं आपको, हम बात कर रहे हैं 9 तारीख की बात करें, सॉरी। तो वहां पर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आसपास कहीं क्लोजिंग हुई है, ठीक है, 500 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या प्लान किया था कि अगर फ्राइडे को अगर थर्सडे का जो हाई है, ये जो लेवल है बनाया हुआ है, इसको क्रॉस करेगा हमारा फ्राइडे को, तो हम ऊपर बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,550 एंड 17,600। ये दो टारगेट ऊपर की तरफ हमारे रहने वाले थे। अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता फ्राइडे को और ऊपर की तरफ जाता तो हम बाय करने वाले थे, बट फ्राइडे को ऐसा हुआ ही नहीं, उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से नीचे आ गया और उसने उसको तोड़ा ही नहीं ऊपर की तरफ। तो हमारा क्या हुआ, ट्रेड जो था हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। थर्सडे को भी यही हुआ था, ठीक है, 9 तारीख को भी सिमिलर था और 10 फ्राइडे को भी ऐसे ही हुआ था। अभी क्या करेंगे, अभी पिछले 3 दिनों से अगर आप देखोगे ध्यान से, लास्ट 3 डेज से, 8 तारीख का चार्ट है, ठीक है, ये 9 का है और ये 10 तारीख का है। 3 दिनों से निफ्टी जो है अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, एक रेंज, ये वाली रेंज है जिसके अंदर ये काफी दिन से काम कर रहा है, लगभग 3 दिन से काम कर रहा है, और ये रेंज जो है वो 150 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है किसी भी तरफ, चाहे ऊपर या नीचे, तो यहां से कम जितना रेंज का जो बॉक्स का रेंज होता है ना, उतना ही आप उसको उसके ऊपर ऐड कर लो, ब्रेकआउट के ऊपर। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं, तो ये लेवल है 530 के आसपास का, 17,530 के आसपास का, तो वहां से आप 150 पॉइंट और ऐड कर लो तो लेवल आता है 680 के आसपास का, ठीक है, 680-700 के आसपास का लेवल बनता है। तो वो हमारा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो वहां तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। बट हमें मंडे ट्रेड करना कैसे है, मान लेते हैं 3 तरह के सिनेरियो हैं, या तो ओपनिंग गैप डाउन हो सकती है, गैप अप, या फिर फ्लैट। हम तीनों की बात कर लेते हैं कि क्या करेंगे उसके अंदर हम, ठीक है। अगर मान लीजिए सिमिलर जैसे फ्राइडे को ओपनिंग हुई है, फ्लैट ओपनिंग बिल्कुल हुई है, ठीक है, यहाँ फ्राइडे की ओपनिंग दिखाता हूँ, ये बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे ओपनिंग हुई है, बट यहाँ से ऊपर नहीं गया, वहां से लगातार नीचे आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मंडे को ओपनिंग यहाँ पे सिमिलरली फ्लैट होती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, हमें कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिलता है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर मिलता है, तो हम पहले बाय करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा 17,600 का, पहला टारगेट रहेगा। अगर 600 सस्टेन करता है तो फिर जो 150 पॉइंट का जो रेंज बन रहा है ना, जो टारगेट बन रहा है 17,680 या 700 के आसपास का, तो ये दूसरी में बनाई हुई लाइन, ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। अब इसको टारगेट बना सकते हैं 600 का, दूसरा है 680 के आसपास का, तो ये 2 टारगेट रहेगा हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा ओपनिंग जो है माइल्ड ओपनिंग गैप अप हो जाती है, क्लोजिंग जो हुई है पिछली वो हुई है 499 मतलब 500 के आसपास हुई है। अब मान लीजिए 20-30 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हो जाती है, 520, 530 या 535 के आसपास ओपनिंग होती है मंडे को, बट पहले ही 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो जो है यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है और सीधा नीचे आ जाता है, मान लेते हैं पहला ही कैंडल जो है वो नेगेटिव रेड कलर का बनाता है, नीचे आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सेलिंग का देख सकते हैं, ठीक है। वेट पर वहां पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, हो सकता है पहला कैंडल नीचे को बनाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहला मंडे है, वीकेंड के बाद थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहता है पहले टाइम, पहले घंटे में, तो हो सकता है पहला कैंडल ऐसे बनाए, फिर अगले घंटे से फिर ऐसे निकलना शुरू कर दे। तो अगर प्राइस एक्शन बना रहा है कि पहला 15 मिनट कैंडल नीचे क्लोजिंग हुई है, इसके इस बॉक्स में वापस आ गया है, फिर ऊपर जाता है बट फिर से नीचे आ जाता है, तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। उस समय टारगेट आपका वापस से ये जो नीचे का लेवल है 400 या 380 यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं आप। अगर पहले स्टार्टिंग में वो प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो माइल्ड गैप अप के बाद, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप, अगर हमारा जो गैप अप है वो बड़ा हो जाए, मान लीजिए गैप अप जो ओपनिंग है वो हो जाए 17,600 के आसपास ही, 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर हो जाए, तो वहां क्या करेंगे, वहां तो ऑलरेडी हमारा टारगेट पहुंच गया है। अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है 600 के आसपास कहीं ओपनिंग हो जाती है तो वो तो हमारा टारगेट ही था, तो वहां पे क्या करने वाले, वहां पे वेट करने वाले, वहां वेट करेंगे कि वहां पे क्या वहां पे 600 को सस्टेन कर रेंज बना रहा है या वहां नीचे आ जा रहा है या ऊपर जा रहा है।
अगर ऊपर जा रहा होगा तो भी वेट करेंगे, एकदम से ऊपर जाएगा तो भी वेट करेंगे और रेंज बनाने देंगे। रेंज बना के ऊपर तोड़ेगा 600 को तो हम एंट्री कर सकते हैं 700 के टारगेट के लिए, अदरवाइज हम वेट करने वाले हैं। यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा हमारा, प्राइस एक्शन देखेंगे क्या रहेगा प्राइस एक्शन, उसके हिसाब से हम एक्ट करने वाले हैं। अब मान लीजिए तीसरा एक और सिनेरियो है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मतलब बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है 500 के आसपास, ओपनिंग हो जाती है 450 480, यहाँ कहीं ओपनिंग, यहाँ नीचे कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो फिर हम एक बार के लिए अगर नीचे की तरफ 450 ब्रेक करता है, ठीक है 17,450 ब्रेक करता है, तो फिर हम सेलिंग की पोजीशन में आ सकते हैं। उस वक्त हमारा टारगेट रहेगा 380 का, ये वाला पहला टारगेट है। उसको ब्रेक करेगा तो फिर टारगेट रहेगा हमारा नीचे की तरफ 320 का, और उसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा 250 के आसपास का। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो क्या हुआ है, ऑलरेडी मार्केट जो है बार बार इस लेवल को, इस बॉक्स में काम कर रहा है और क्लोजिंग जो हुई है हाई लेवल पे हुई है। तो इन बायर्स ने जो फ्राइडे को जो बाय करके गए हैं लास्ट सेकंड हाफ में, वो लोग फंस जाएंगे। नीचे आपको कहीं ओपनिंग हो जाती है तो वो लोग फर्स्ट ट्रैप हो सकते हैं, वहां पे सेलिंग आ सकता है। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, मैंने बता दिया आपको 380 नीचे की तरफ, 380 के बाद 320 सॉरी, और 250 के आसपास का, ये 3 टारगेट हैं। तीनों सिनेरियो हमने बात कर ली। गैप अप में क्या करना है बता दिया मैंने आपको, गैप डाउन में क्या करना है वो बता दिया मैंने आपको, और फ्लैट ओपनिंग होगी तो क्या करेंगे वो भी हमने क्लियर कर दिया इस बात में। अभी हम करते हैं बात बैंक निफ्टी की एक बार, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरा जो एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है, मैं दिखाता हूं आपको, अगर आप पहचान सको तो पहचान के दिखाओ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब इसको यही मान लो, ठीक है ना। ये क्या पैटर्न है मुझे बताओ एक बार आप, चलो बता देता हूं। ये है फ्लैग पैटर्न, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल जाए, इसे कैसे बोलते हैं, ये है जब फ्लैग और पोल में क्या होता है, ये पोल होता है और ये फ्लैग ऐसे बनाता है पैरेलली, फिर हमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है। बट ये बुलिश फ्लैग है तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। बियरिश फ्लैग कैसा होता है, बियरिश फ्लैग ऐसा होता है, पहले नीचे डाउन आता है फिर हल्का ऊपर जाके फिर नीचे को ब्रेकआउट देता है। ये कैसा है, ऐसा है, तो इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका टारगेट कैसे निकालेंगे, इसका टारगेट निकलता है जितना लेंथ इस पोल का होता है ना, उतना ही आप इसके ऊपर लगा लो, ठीक है। तो ये जो नीचे से अगर आया है, जो पोल बन रहा है वो कहीं ना कहीं बन रहा है हमारा, हम लेवल देख लेते हैं एक बार, ये लेवल है लगभग 35,700 के आसपास का, और ऊपर बन रहा है लगभग 37,300 के आसपास का। तो यहाँ पे कम से कम अगर आप देखोगे ध्यान से, 35,700 से लेकर के 1,000-1,200 पॉइंट के आसपास का है रेंज है, कम से कम 1,500 पॉइंट के आसपास मान लो, बट मोटा मोटा का थोड़ा कम लेके चले तो 1,000-1,200 पॉइंट का भी रेंज कम से कम है। और अगर आप अभी जो करंट प्राइस है वहां से 1,000-1,200 पॉइंट ऐड करोगे तो वो सेम लेवल आ रहा है जो हमने वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी की बात की थी। तो अगर ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हमें कल मिल जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा वीक रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बट ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के अंदर तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस जो वीडियो है मैंने बनाया हुआ ये वाला, इसको जरूर देखो आप। इसके बिना आप फिर ना इस वाली जो हम आज बात कर रहे हो समझ नहीं पाओगे अच्छी तरीके से, इसको जरूर देखो आप, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लास्ट वेडनेसडे क्या बात की थी, वेडनेसडे मैंने बात की थी, ये है 8 तारीख, वेडनेसडे को हमने बात की थी कि ये लेवल तोड़ेगा, बाय करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, टूटा ही नहीं, नीचे रह गया, आगे नीचे आगे सीधा वेडनेसडे को, ठीक है। हमने थर्सडे को क्या बात करी थी, थर्सडे को मैंने कहा था आपको कि फ्राइडे के लिए कि आप 37,000 से लेकर के 37,500 जो रेंज है उसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला फ्राइडे को, ठीक है। और उसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज हुआ है। हाँ, मैंने उस दिन ये कहा था कि अगर 37,000 तोड़ता है तो हम एक बार सेल कर सकते हैं 36,600 के लिए, 36,800 के लिए। तो एक बार उसने ब्रेक तो किया था बट एकदम से ही पुल बैक कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ना एक रेंज बना के चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। ना ही नीचे की तरफ बड़ा टारगेट दे रहा है हमें, ना ऊपर की तरफ बड़ा टारगेट दे रहा है। तो अभी इसने एक्जैक्टली एक फ्लैग एंड पुल का पैटर्न बना लिया है। अब इसमें हम मंडे को क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मंडे को कैसे ट्रेड कर लेना है इसके अंदर। पहले हम सेलिंग की बात कर लेते हैं। अभी हम सेलिंग को अवॉइड करने वाले हैं अनटिल एंड अनलेस जो ये हमने लेवल बनाया हुआ है नीचे की तरफ 36,800। देखो इसको पहले क्या था, पहले अभी इस फॉल जब आया था, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक, तो ये इसी लेवल को बार बार ये रिस्पेक्ट करा था ऊपर की तरफ, जिसने 4 बार ने टच किया और फिर बाद में आके ब्रेकआउट दिया गया, वो भी गैप अप ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो अभी बार बार उस लेवल पे आकर के बाउंस कर रहा है। तो 36,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक कोई बड़ी रेड कैंडल 36,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, हम सेलिंग का नहीं सोचने वाले बैंक निफ्टी के अंदर।
पहले चीज क्लियर हो गई। तो हमने अभी पुट की तरफ या सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी में, हम अभी क्या करेंगे, कॉल की तरफ ही देखेंगे। कैसे देखेंगे, अगर मंडे को मान लीजिए मंडे को ओपनिंग हो जाती है यहीं पे कहीं, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 37,150 के आसपास, तो जो फ्राइडे का हाई है वो है 37,150। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, स्पॉट की बात कर रहा हूँ। स्पॉट के हिसाब से आप लगा लेना हिसाब, ठीक है। तो फ्राइडे की जो हाई है, फ्राइडे को जो हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, वो है 37,150 के आसपास। तो अगर फ्लैट ओपन होकर के 37,150 तोड़ता है तो फिर हम बाय कर सकते हैं, या आप कॉल बाय कर सकते हो या फ्यूचर बाय कर सकते हो। हमारा पहला टारगेट रहेगा 250 का, जो यहाँ पे कहीं है, ठीक है, ये 250 के आसपास का होगा, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर का लेवल है 400 का, 37,400 का जो मैंने बनाया हुआ है, और उसके ऊपर 37,500 का। ये 3 लेवल रहेंगे, 3 टारगेट रहेंगे हमारे, अगर फ्लैट ओपनिंग हो करके 37,150 तोड़ता है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए ओपनिंग जो है थोड़ी ऊपर हो जाती है, 37,200, 230, 250, 300 के आसपास हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है। अब 37,100 पे बंद हुआ है, अब मान लो 150-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, मतलब हमारा जो पहला टारगेट है 250-300 के आसपास का, वहीं ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है। तो हम वेट करने वाले हैं इस 37,400 के आसपास कोई रेंज बनाए, तो हम इसको ब्रेकआउट के पास आसपास कहीं खरीदे। मतलब क्या, अगर ये ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है तो हम इसको 37,400 भी तोड़ने का वेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 बार लौट के आ गया यहाँ से ना, तो यहाँ पे एक रेंज बनाया, अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पे ऊपर ओपन जाता है तो यहाँ पे एक रेंज बनाने दीजिए। इसका रेंज बना के तोड़ता है तो फिर हम इसमें बाय करने के लिए बैठेंगे। एकदम से तोड़ेगा तो बाय नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी गैप ओपन हो चुका है, फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांस नहीं रहेंगे। हाँ, स्कोप अगर रहेगा, अगर ये रेंज बनाए यहाँ पे 37,400 के आसपास, फिर 37,400 को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो फिर वहां पे हम 37,500 और इवन 37,600 तक के लिए भी हम बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गैप अप के केस में, ठीक है। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ओपन हो जाए और एकदम से नीचे आ जाए, होता है ऐसा कभी कभी। देखो पहले भी यहाँ भी इस दिन भी ऐसे ही हुआ था, ऊपर ओपन हुआ बिल्कुल नीचे आ गया। अगर ऐसा होता है तो हम सेल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैं दोबारा बोला, 36,800 नहीं ब्रेक होता है। तो सेलिंग का भी भूल जाओ, अभी हम बाइंग का ही देखेंगे। फ्लैट ओपन होगा एकदम से 150 ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है, बाय कर लेंगे, ठीक है। गैप अप ओपन हो जाता है तो रेंज बनाने का वेट करेंगे, उसके ऊपर बाय करने वाले हैं। गैप डाउन हो जाएगा तो भी वेट करेंगे, और गैप डाउन हो जाए, मतलब इसी रेंज में हो जाए ओपन, तो भी हम सेल नहीं करने वाले। इस रेंज में हो गई ओपन हो जाए तो भी हम सेल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, 36,800 नीचे की तरफ ब्रेक करके एक बड़ा कैंडल ना बना दे, तब तक हम इसमें सेलिंग का पोजीशन नहीं देने वाले। वो भी लेंगे, एक तोड़ देगा तो आप सीधा एंट्री कर सकते हो सेलिंग के लिए, पुट बाय कर सकते हो हाफ क्वांटिटी में, और फिर वापस से ऐसे करके नीचे अगर वापस जाता है तो आप दोबारा से एक और क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे सिनेरियो हमने बात कर लिया मंडे के लिए, इंटरडे जो भी आप ट्रेड करना उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस और भी देखना है किसी स्टॉक के ऊपर, किसी और इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखने हैं या बात करने, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो कुछ मदद मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।